जो जातीय जनगणना के नाम पर बिहार के समाज को बांटना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज दे दूं, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन से वो काफ़ी आहत रहते थे और हमेशा अक्सर वो कहा करते थे कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पिछले 11 वर्षों से पूरी तरह से नेतृत्व में चला गया था उस दिल्ली के नव निर्माण के लिए। हाँ, तो एक म्यूजियम के रूप में उसे लोगों को प्रस्तुत करें कि जो अपने आप को आम आदमी बोलते थे, सत्ता में आते ही उन्होंने राजमहल शीश महल तैयार कर लिया। ऐसा नहीं है, दो ही जाति है दुनिया में, एक गरीब की जाति है, एक अमीर की जाति है। पूर्वांचलियों ने तो केजरीवाल जी को अच्छा सबक सिखा दिया है। जनता पार्टी का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, सत्ता हमारे लिए साधन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली के चुनाव में इस बार जैसा कि देखा, केजरीवाल की सत्ता खत्म हो गई, सत्ता में एक नया चेहरा भी आ गई। चेहरा वो जो कभी कुछ दिन पहले केजरीवाल से भिड़ गई थी और भिड़ंत हो गया था, टूट। जान ही रहेंगे हम किसका नाम ले रहे हैं, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली के सीएम बने, सियासी जो है और तेज हो गए। विपक्ष की तरफ से लगातार जो है उनको गालीबाज सीएम के रूप में, टैग के रूप में, ट्विटर पर के रूप में भी लगातार जो है कटाक्ष करने लगे। साथ ही अब दिल्ली में क्या होगा, क्या कुछ विकास होगा। साथ ही बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी 24 फरवरी को। सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत सिंह जी है। क्या कहेंगे हरजीत जी? दिल्ली में तो आपकी सरकार भी बन गई, भाजपा की सरकार भी बन गई और रेखा गुप्ता जी जो है मुख्यमंत्री भी बन गई, तो क्या कहेंगे दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री? देखिए, रेखा गुप्ता जी का जो आक्रोश था वो एक तरह से जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण था। अब चूंकि वो सत्ता में आ गई हैं, मुख्यमंत्री बनी गई हैं, और आप देखें कि पहले दिन से ही दिल्ली की संपूर्ण सरकार, सारे मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी सभी रोड पर उतर गए हैं और निरंतर जनता की सेवा के लिए अपना पूरा मिशन उन्होंने जो है अपना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली के नव निर्माण का, जो पिछले 11 वर्षों से पूरी तरह से नेतृत्व में चला गया था, उस दिल्ली के नव निर्माण के लिए पूरी जो है रेखा मंत्रिमंडल अपनी फौज के साथ और पूरी टीम के साथ रोड पर भ्रमण कर रही है और जहां जो समस्या है उसका वहीं त्वरित जो है निवारण भी कर रही है। तो अब जो भी सरकार हमारी दिल्ली में काम कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। सत्ता हमारे लिए साधन नहीं है, उपभोग करने की चीज़ नहीं है। और दिल्ली, और आपने 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा कि नरेंद्र मोदी जी निरंतर, चाहे गुजरात में थे या दिल्ली जब से आए, उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया है, क्योंकि वो साधन के लिए नहीं है, सत्ता भी उनके लिए तपस्या है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से हम लोग प्रेरित होकर हम भाजपा के समस्त कार्यकर्ता उसी शैली में काम करने का अब हमेशा प्रण जो है हम लोग जाहिर करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता तक किस तरह से पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हम कैसे सेवा कर पाएँ, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो। हम जनता की सेवा से कभी विचलित नहीं होते हैं। यही कारण है कि जहाँ भी हमारी सत्ता आई है तो लोग दोबारा तिबारा हमें सत्ता में फिर सौंपते हैं जनता, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। सर, तब क्या लगता है कि यमुना नदी के नाम पर आपकी सरकार जो है लगातार जो भाजपा जो है वोट मांग रही थी। पूर्वांचलियों की भी, क्या पंकज सिंह जो है बक्सर के हैं वो भी अब मंत्री बन गए हैं, तो क्या लगता है बिहारियों, पूर्वांचल, जिनको एक समय पहले जो केजरीवाल ने बोला था पूर्वांचलियों के लेकर 13,000 वोट फर्जी वोटर बन गए, तो ये सब क्या लगता है कि मंत्री भी? पूर्वांचलियों ने तो केजरीवाल जी को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब वो दोबारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनता के दर्शन के लिए मैं तो सरकार से कहूँगा कि जनता के दर्शन के लिए उसे खोल दे, उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें। की बात कह रहे हैं आप? हाँ, तो एक म्यूजियम के रूप में उसे लोगों को प्रस्तुत करें कि जो अपने आप को आम आदमी बोलते थे, सत्ता में आते ही उन्होंने राजमहल शीश महल तैयार कर लिया। तो ये आम जनता के लिए एक देखने वाली चीज़ है। तो हम आम जनता को उनका दर्शन करवाएंगे कि आप जाएं, दर्शन करें शीश महल का, क्योंकि ये आपके पैसे से बना है, आप इसके मालिक हैं। लेकिन 5 साल के बाद फिर से आप कहीं ना कहीं कम बैक करेंगे, क्योंकि केजरीवाल बोले हैं कि विधायक है उसको जनता ने मैंडेट दिया है, जिनको जनता ने चुना है वो अपने क्षेत्र में विकास करे और 5 साल के बाद फिर से हम वापसी करेंगे सत्ता में। लोकतंत्र तो देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आप जनता के बीच जाएं, जनता के बीच अपने कामों को बताएं, तो जिसका काम श्रेष्ठ होता है जनता उसको चुनती है। लोकतंत्र में कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, लोकतंत्र तो लोक लाज की चीज़ है। तो केजरीवाल जी को जो ये नुकसान हुआ, जब लोक लज्जा वो पूरी तरह से भूल गए और बेशर्मी के साथ उन्होंने शासन चलाना जब स्टार्ट किया, तो दिल्ली की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। चलिए, अब बिहार पर
मोदी जो है 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ सौगात देंगे, क्या कुछ लग रहा है बिहार के लिए, क्या कुछ उम्मीद जो है, क्या कुछ नया होगा बिहार के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बिहार के ऊपर और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर, पूर्वी राज्यों के विकास पर उनका काफ़ी विशेष ध्यान है। वो अक्सर आपने उनको देखा होगा बोलते हुए, उन्होंने हमेशा कहा है कि पूरे देश विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी राज्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। और पूर्वी राज्यों में चूँकि पहले की सरकारों ने इसे उनकी स्थिति पर छोड़ दिया था, जिसके वजह से पूर्वी राज्य हमारे काफ़ी पिछड़ गए थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में जहाँ जहाँ भी आई है पूर्वी राज्यों में, वहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लें, बिहार विकास के पैमाने पर कितना आगे गया है। तो हमारा उद्देश्य जो है बिहार का विकास है, और बिहार के प्रति नरेंद्र मोदी जी का बहुत लगाव है बिहार से, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन से वो काफ़ी आहत रहते थे और हमेशा अक्सर वो कहा करते थे कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे उनको देखिए मौका मिला, उन्होंने इस बार भी बजट में बिहार को बहुत सारे सौगात दिए, बहुत से ऐसे काम किए जिसके दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जो जिस तरह से कैनाल प्रोजेक्ट का उन्होंने किया, जो है उसके विस्तारीकरण की जो घोषणा की, उससे क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा मिलेगा। आज तो मिलेगा ही, आने वाली पीढ़ी भी उनसे लाभ होगा। हम देखिए, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करते। जो जातीय जनगणना के नाम पर बिहार के समाज को बांटना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज दे दूं कि दो ही जाति होती है संसार में या दुनिया में, कहीं भी ले लें, या बिहार कोई दुनिया से अछूता नहीं है। दो ही जाति है दुनिया में, एक गरीब की जाति है, एक अमीर की जाति है। गरीबों का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। अंत्योदय का अंत का उदय होना, जैसे हमारे दीनदयाल जी ने कहा था अंत्योदय, उनके अंत्योदय का उद्देश्य क्या था? अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास, उनका उदय हो। तो वहाँ जाति कहाँ आती है, वहाँ धर्म कहाँ बाधा बनती है? अंतिम पायदान पर बैठे हुए किसी भी जाति के, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, उससे कोई मायने नहीं है। हमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करना है, उसकी गरीबी दूर करनी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद हम जो है गरीबी की सीमा से बाहर लोगों को निकालने में काफ़ी सफल हुए हैं। लेकिन जो भी सच्चाई मैं आपको बता दूं, अभी भी 33% हमारी आबादी की 33% संख्या ऐसी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे में गुजर बसर करने के लिए मजबूर है बिहार में। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इनका उत्थान कैसे हो, इनका आर्थिक प्रगति कैसे हो, इस पर सरकार का फोकस है। और जो भी विकास का लाभ इनके पास कैसे पहुंचे, इनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो। शहरी क्षेत्रों में 1000 में 73 लोग बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी कैसे हो, प्रति 1000 पे 73 लोग बेरोजगार हैं। तो उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और इस विकास का लाभ से उनको कैसे लाभ प्राप्त हो, हमारी सारी जो है योजना इसी पर बन रही है। और विकसित बिहार के निर्माण में ये अति आवश्यक है कि हम अपनी गरीबी पर काबू पाएं। 33% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे उनका उत्थान हो। जब तक ये उत्थान नहीं होगा, हम विकसित भारत के निर्माण में और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान हम समझेंगे कि नगण्य है। इसलिए 2047 में जब विकसित भारत का निर्माण होगा, तो विकसित बिहार 2047 तक कैसे बने, उसके लिए ये सारा रोड मैप तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार को 2047 तक विकसित राज्य की श्रेणी में नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए प्रण लेके चुके हैं हम लोग, और उसी पर हमारा काम चल रहा है। हम जात पात पर काम नहीं कर रहे, हम समस्त बिहारियों के लिए की उन्नति की बात करते हैं। चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। सबका विकास हो तभी सब बिहार आगे बढ़ेगा। हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे। लगातार जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल के शीश महल पर जो है पलटवार करते आए हैं, शुरू से आए हैं। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि शीश महल केजरीवाल अपने लिए बनाए। बाकी इनका सबसे बड़ी बात कहना था कि शीश महल को जो है अब म्यूजियम बना दिया जाए और जनता के लिए छोड़ दिया जाए। बाकी उन्होंने अब दिल्ली के विकास के लिए भी बड़ी बात कह दी कि दिल्ली में अब विकास होगी, जो रुका हुआ विकास था वो भी होगा। बाकी दिल्ली के बाद जो है बिहार पर जब हमने इनसे बात किया, तो बिहार के लिए इन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी कि जात का जो राजनीति है वो बिहार से खत्म होनी चाहिए। जात जो है दो ही होते हैं, एक गरीब होते हैं और एक अमीर होते हैं। मतलब समाज में जो है अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, जो सबसे गरीब होते हैं, उन तक पहुंचना भाजपा का काम होता है, और ऐसा काम जो सिर्फ भाजपा ही कर सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।